हमको तो बहुत प्रिविलेज मिला। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गाय भैंस चराते थे आजमगढ़ में, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। वहाँ हमारा प्रोफेसर बोला कि कैसा दिन आ गया है कि हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। उस दिन थोड़ा सा एहसास हुआ। दिल्ली आया, ये राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, सुमित चौहान, सामने हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, खड़े हैं, मीडिया के साथी। हम सारे लोगों ने पिछले 4-5 साल में 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई मिलकर लड़ी। 2 अप्रैल का भारत बंद मिलकर किया, तमाम आंदोलन मिलकर किया। तब जाकर समझे कि भाई गाय भैंस चराने वाले लोग जाने कितने पैदा हुए और गाय भैंस चराते मर गए। हे भाई कमेरा लोगों, यहाँ एक और बात, थोड़ा भावुक वाली बात बोल दूं। सर मैं बहुत जगह पर गया, जितने लोग मुझसे हाथ मिलाने आए, चट्टान की तरह हाथ सख्त था, क्योंकि दिन रात 24 घंटे ये इस हाथ से श्रम करते हैं, तब जाके इनका पेट भरता है और उसके बाद यहाँ अपने पुरखे को याद करने आए। और मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि वो लोग आपके श्रम को लूट रहे हैं और पूरे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं धर्म खतरे में। मैं आपसे कहने आया हूं, बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का मिशन खतरे में है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो संविधान खतरे में है, और शिक्षा रोजगार का भारत बनाना चाहते थे, वो शिक्षा रोजगार का भारत खतरे में। केवल पाखंडी बनाया जा रहा है और आपको आपस में लड़ाया जा रहा है। हाथ जोड़ के गुजारिश, अगर हम अंबेडकर फुले पेरियार के वारिस हैं तो कोई भी SC ST OBC आपस में लड़े ना। कोई कितनी भी गलती कर दे भाई, दिल बड़ा करो, आओ उसे गले लगाते हैं, हम उससे बैठकर बातचीत करेंगे। कोई दाएं बाएं होगा तो उसको भी समझाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई असली दुश्मन कोई और है, और खेत का बंटवारा हमारे सामने दिखाकर हमारी फसल लूट कर लेकर चला जा रहा है। और फसल लूट गई तो बंटवारा बाद में हो जाएगा, लेकिन खेत लूट गया तो अगली बार फसल आपके हिस्से में आएगी नहीं, फिर बंटवारे का लड़ाई किससे करेंगे। आए कमेरा जातियों के लोगों, आओ हम सब लोग एकजुट हो जाएं, और आनंद पर्वत के लोगों, इस पाखंडवाद अंधविश्वास से लड़ाई, आप तो जागरूक लोग हैं, गांव-गांव लेके चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। गांव-गांव लोगों को समझाएंगे, शिक्षा की जोत जलेगी तो अंधविश्वास और पाखंड का अंधकार दूर हो जाएगा। और जब तक 1 और 1 2, अगर 1 और 1 मिलकर 2 होता है तो इसे गणित कहते हैं। 1 और 1 मिलकर 1 हो जाए तो ये प्रेम होता है। 1 और 1 मिलकर 0 हो जाए तो ये रूहान आध्यात्मिक बात होती है। और 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए वो संगठन होता है। आइए मिलकर संगठन बनाएं, 1 और 1 को 11 करें, और तब जाकर के हम अपने लोगों का भविष्य बचा पाएंगे। जाते जाते मेरी गुजारिश, पाखंड अंधविश्वास से तब आपके बच्चे बचेंगे जब शिक्षा की लड़ाई उनसे लड़ ली जाएगी। बचपन में वो किस्सा सुना था ललवन की ना, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सुनते थे ना भाई। तो उसका अगला जवाब लिख के एग्जामिनर क्या बोला कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो हमारे बच्चे जिस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, भाई अंधविश्वास पाखंड हुआ, किस्सा बताया हर जगह बोलती। एगो कथावाचक जात लेके लोगन क्या, कथावाचक लाखों भीड़ में कहता आपके बच्चा का जहिया इम्तिहान होकर बेल पत्रा पे शहद लगा के स्कूलिंग पे चिपका दिया तो आज बेटा बेटी पास हो जाएंगे। अगले दिन अखबार में खबर छपल कि ओकर अपना लड़का 8वीं में 2 बार फेल हो गया। भैया अंधविश्वास में तुम्हारा माल लुटा कर और अंधविश्वास से अपने लोगन के बचावे के। अंधविश्वास पाखंड हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर रहा है। और आखिरी बात, जितने लोगों ने भारत के संविधान का लाभ लिया है, शिक्षा लिया, पढ़ाई किया है, नौकरी कर रहे हैं, लोग वो नफरत करने के लिए दिन रात एक किए हैं। बाबा साहब की जयंती बहुत जश्न से मनाइए, रोज मनाइए, रोज जहां मन करे जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार का नारा लगाइए, जय संविधान का नारा लगाइए, लेकिन जयंती रोज मनानी होगी। एक पर्चा, और मैं तो अभी ये खुश हो रहा था, ये लोग भीम उत्सव और भीम चर्चा करते हैं और बहुत खुशी हुई। मैं बताऊं आयोजक समिति के लोगों, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि वो अम्बेडकराइट लोग जो पढ़े लिखे हैं वो शायद अपने एसी घरों में अच्छा पढ़ करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं देश भर में घूम करके कह रहा हूँ, हाथ से श्रम करने वाले कमेरा लोग असल में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक, और हम तो निकम्मे लोग हैं भाई। तीसरा वादा
कि ये बाबा साहब और पेरियार साहब, फूले साहब और तमाम लोगों का मिशन आंदोलन गांव-गांव लेकर चलिएगा। और कहा है ना, जोखिम बहुत है भाई, लोग मुकदमा कर रहे, गोली मार रहे हैं। फिर भी एक शेर मुझे आरिफ सैफी का याद आ रहा है कि टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, तब हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के सच्चे वारिस हैं। वरना ये लड़ाई अधूरी होगी और आने वाली पीढ़ियां हमसे यही कहेंगी कि तुम जब थे तो संविधान था, तुम जब थे तो सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार था, तुम हमें कौन सा भारत सौंप के गए? केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा वाला भारत, केवल सरकारी नौकरी को बेच देने वाला भारत, सरकारी फैक्ट्री को बेच देने वाला भारत, रोज ये दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्या वाला भारत, आपस में नफरत वाला भारत। हम उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे। हम उनसे आंख मिलाएंगे तब जब वो पूछेंगी तो हम कहेंगे बिना बुलडोजर से डरे, बिना केस मुकदमे से डरे, बिना उनकी लाठी गोली से डरे, हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस आनंद पर्वत में खड़े होकर अपने लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे थे, लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक अपन का भारत नहीं बना पाएंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।